मैं आदि हूँ, अनंत हूँ और अघड़ संत हूँ। ब्रह्मांड का स्वरूप मैं ओमकार मंत्र हूँ। यह पंक्तियां युवा कवि कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल के काव्य संग्रह चलो चलते हैं अपने गांव से मैंने आपको सुनाई हैं। नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल अपना वीडियो पार्क में आपका स्वागत है। पुस्तक चर्चा के इस अंक में हम बात करेंगे युवा कवि कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल के काव्य संग्रह चलो चलते हैं अपने गांव। इस चर्चा में हम देखेंगे कि एक जब युवा हृदय प्रेम कविताओं से इतर कुछ रचता है तब उसके रचना संसार में क्या क्या हम पाते हैं। मन की भावभूमि उर्वर होती है तब उससे काव्यधारा बह निकलती है। कविता की महक बताती है कि वह किस वातावरण में पल्लवित हुई है। युवा कवि कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल की कविताओं में गांव, घर, समाज और देश के प्रति अपनत्व की खुशबू है, कर्तव्य का भाव है, अभिमान की अभिव्यक्ति है। उनके मन की पीड़ा भी कभी कभी कविता का रूप धर करके प्रकट हुई है। कवि ने स्वयं माना है कि गांव, माटी, परंपराएं, अपनापन और निश्चल मन मेरे हृदय तथा भावनाओं में बसता है, जो मेरी लेखनी को कागज के पन्नों में किसी न किसी रचना के रूप में उतारता रहता है। जैसे अपने काव्य संग्रह चलो चलते हैं अपने गांव की प्रतिनिधि कविता में अटल अपने गांव को विविध रूपों में याद करते हैं। उन्हें गांव की गलियां याद आती हैं, आंगन बुलाते हैं। गांव का आध्यात्मिक वातावरण उनको राम की भक्ति से सराबोर करता है। दादी नानी के किस्से, अम्मा की लोरी, कक्कू की डांट, सब उन्हें अपने गांव बुलाते हैं। अपनी इस कविता में जहां उन्होंने निर्दोष गांव की उजली तस्वीर हमारी आंखों में उतारने की कोशिश की है, वहीं अपने काव्य संग्रह की आखिरी कविता कोई लौटा दो मेरा वही पुराना गांव में वह गांव के उस वातावरण को पुनः पाना चाहते हैं जो गांव को गांव बनाता है। अपने गांव, गांव के बासिंदों और गांव की प्रकृति को अटल ने अपनी कविताओं में खूब चित्रित किया है। उनकी लेखनी से यह वो अपनी जड़ों से जुड़े रहने का अनथक प्रयास करते हैं और पाठकों को भी प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी जड़ों की ओर लौटें। अटल की कविताओं में देशभक्ति का भाव भी खूब दिखाई देता है। युवा रगों में बहता खून अपने अंदाज में देशभक्ति को प्रकट करता है, देश के प्रति समर्पण के भाव को जागृत करता है, क्रांति के गीत गाता है, देश के नायकों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को प्रकट करती कविताएं बताती हैं कि कवि का मन अध्यात्म में खूब रमता है। शुभ के दाता भगवान श्री गणेश और विद्या की देवी माँ सरस्वती की वंदना लिखकर उन्होंने भारत की परंपरा का स्मरण किया है। कभी सतना से है तो मैहर की माँ शारदे से वरदान मांगना नहीं भूलते हैं। शिव की स्तुति में उन्होंने लिखा है, मैं आदि हूँ, अनंत हूँ और अघड़ संत हूँ। ब्रह्मांड का स्वरूप मैं ओंकार मंत्र हूँ। एक कविता में वे राम से आग्रह करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आकर बस जाओ। राम राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए आवश्यक है कि सबके हृदय में रामत्व हो। वे लिखते हैं, हे राम तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोक मंगल धर्म जय का सदा उन्मेष हो। सत्य मार्ग की नव किरणों से भारत का नव प्रभात हो। अपने देश भारत का समृद्ध परिचय उन्होंने मैं आर्यवर्त हूँ कविता में कराया है। कवि लिखता है कि गीता का उपदेश जहाँ स्वयं भगवान सुनाते हैं, मर्यादा का परिचय देने श्री राम जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, वह धर्म भूमि वह कर्म भूमि मैं भारतवर्ष कहलाता हूँ। भारत के महान परिचय का विस्तार उन्होंने अपनी दूसरी कविता सदा तेरी जय हो मेरे भारत महान में भी किया है। अपनी कविता के माध्यम से अटल वीर भगत सिंह की गाथा को शब्द देते हैं तो एक अन्य कविता में मातृभूमि की सेवा में प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उनकी कविताओं से होकर गुजरने पर सहज ही अनुभूति होती है कि देश समाज के प्रति साहित्यकार होने के दायित्व का निर्वहन करने की एक छटपटाहट उनके मन में लगातार रहती है। उनके लिए कविता केवल मनोरंजन और स्वांत सुखाय का साधन नहीं है। प्रस्तावना में सतना के वरिष्ठ साहित्यकार चिंतामणि मिश्र ने लिखा भी है कि अटल के लिए कविता रचना बौद्धिक जुगाली नहीं है,
वे कविता के मार्फत जीवन को देखने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर क्रांति मिश्रा भी लिखती हैं कि अपनी कविताओं की पृष्ठभूमि में जहां अटल अपने वर्तमान में व्याप्त छल छद्म और खोखलेपन को पहचानने की कोशिश में यत्नरत हैं, वहीं अतीत की स्मृतियों एवं भविष्य के सृजन तथा कर्तव्य पथ की ओर जाने की आशा जगाते हैं। यह सही बात है कि अटल की कविताएं निराशा से बाहर निकालकर पाठकों को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं, कमजोर मन में आत्मविश्वास भरकर लोगों को समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती हैं। चलो चलते हैं अपने गांव। कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल का पहला काव्य संग्रह है जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित होकर साहित्य जगत से मुखातिब है। संदर्भ प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। यह भोपाल का प्रकाशन है। 184 प्रश्नों के इस संग्रह में अटल की 103 कविताएं शामिल हैं। उनकी कविताओं में संस्कृतनिष्ठ हिंदी प्रवाहमान है तो देश शब्दावली का माधुर्य भी है। अटल की ये कविताएं कविता प्रेमी पाठकों को प्रिय और प्रेरक लगेंगी, वरिष्ठ कवियों का ध्यान आकर्षित करेंगी। यह भी कि उनकी कविताएं भविष्य में उनसे नई रचनाओं के सृजन की उम्मीद जगाती हैं। विश्वास है कि भविष्य में उनका रचना संसार और अधिक समृद्ध होगा। हिंदी साहित्य जगत से आग्रह है कि वह कवि के युवा रूप पत्रकार और साहित्यकार कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल का भावभीना स्वागत करें और उनकी रचनाओं पर अपना स्नेह बरसाएं। पुस्तक चर्चा के इस अंक में आज इतना ही। फिर हम किसी एक नई किताब के साथ आपसे बात करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय भारत।